हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखा बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड. इट स्ट्राइक द पॉन्ड नियर द बेस ऑफ द टावर आफ्टर 25 सेकेंड. द हाइट ऑफ द टावर इज. तो गाइस इसमें हमसे पूछा गया कि हाइट ऑफ द टावर कितनी है. तो गाइस पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं. तो गाइस मान लेते हैं ये हमारी एक टावर है, इसको टावर मान लेते हैं. यहाँ से बॉल थ्रो की गई है अपवर्ड. तो यहाँ पे जो हमारी इनिशियल स्पीड है बॉल की वो है 100 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. और फाइनल वेलोसिटी आपको पता होगी कि क्या हो जाएगी हमारी ज़ीरो. यानी कि फाइनल मैं मान लेता हूँ ज़ीरो है. मानना है क्या गाइस, फाइनल तो ज़ीरो ही होगी. तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले ये वाली हाइट फाइंड कर लेंगे. ठीक है, इसको मान लेते हैं S1. और इसको फाइंड करने के लिए हम जो मोशन की इक्वेशन को यूज़ करेंगे वो है ये वाली इक्वेशन. तो यहाँ पे v हमें पता है क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी है. तो फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो है जो कि मैंने यहाँ रख दिया है. u हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो कि है 100, और वो भी मैंने यहाँ पे रख दिया. और यहाँ पे 100 का स्क्वायर हो जाएगा. तो आपको पता कितना आ जाएगा, 10,000. और यहाँ पे आएगा -10,000 क्योंकि ये माइनस भी साथ में रहेगा फॉर्मूले का. फिर यहाँ पे हमें क्या है कि जो हमारा एक्सीलरेशन है वो कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड में लग रहा है, यानी मोशन के अपोजिट लग रहा है. तो हम एक्सीलरेशन को क्या कंसिडर करेंगे, माइनस में. और हमें पता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 10 रख रखा है गाइज अभी. और s इसको मैंने मान लिया S1 जो कि हमने निकालना है. तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारी ये वाली हाइट आ रही है, इसको गाइज यहीं पे लिख देता हूँ. ये वाली हाइट आ रही है हमारी 500 मीटर. ठीक है गाइज. अब गाइज हमें पता है कि ये हो जाएगी. अब हमारी दूसरा केस ले रहे हैं. तो ये वाली जो टॉप पे वेलोसिटी थी अब हमारी क्या हो जाएगी इस केस में, इनिशियल वेलोसिटी. तो ये हो जाएगी हमारी ज़ीरो. ठीक है. और फाइनल वेलोसिटी ये तो हम जानते नहीं हैं. ठीक है गाइस. तो हम यहाँ पे मोशन की कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो गाइस हम मोशन की ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे इस हाइट को निकालने के लिए, जिसे मैंने माना है S2. इस वाली हाइट को गाइस पूरे को हम मान लेंगे S2. ठीक है. ये बेस तक है गाइस, बस बेस तक की जो हाइट को हम मान लेंगे S2. और अब आप जानते हैं जब S2 हमारा निकल जाएगा तो हम, अगर हमें टावर की हाइट चाहिए तो हम क्या करेंगे, S2 में से S1 को माइनस कर देंगे. तो जो हमारे टावर की हाइट है वो आ जाएगी. लेकिन गाइस अब भी एक सवाल आता है कि जो हमारी ये मोशन की ये वाली इक्वेशन है इसमें हमें टाइम चाहिए. u तो हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है. तो टाइम को हम कैसे निकालेंगे. ठीक है गाइस. तो गाइस क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि जो बॉल फेंकने के बाद और जब वो स्ट्राइक कर रही है ग्राउंड पे, तो वो जो पूरा टाइम पीरियड हमें 25 सेकेंड दे रखा था. तो हम क्या करेंगे, हम पहले देख लेंगे कि जो बॉल है जब हमने इसको थ्रो किया यहाँ से 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और जब वो टॉप पे गई है जहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो उसमें उसे वहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा है. तो हम ये वाला टाइम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे. तो इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाली मोशन की इस वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे जो कि v माइनस यू इज इक्वल टू AT. तो v तो हमारा ज़ीरो है फाइनल, u हमारा 100 मीटर पर सेकेंड है, g हो जाएगा एक्सीलरेशन की जगह हम g रख देंगे जो कि होगा -10. और t तो हमने निकालना ही है. तो जो हमारा t आ रहा है वो आ रहा है 10 सेकेंड. यानी कि बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने सेकेंड लगेगा, इस 10 सेकेंड्स लगे हैं. ठीक है. अब हमें टोटल टाइम दे रखा है, टोटल टाइम हमें दे रखा है 25 सेकेंड. तो अगर मैं 25 से 10 माइनस कर दूंगा तो मेरा कितना आएगा रिमेनिंग टाइम, 15 सेकेंड. यानी कि बॉल को यहाँ से ये टॉप से गाइज बेस तक आने में 15 सेकेंड लगे हैं. तो गाइज अब हमें दूसरे केस में टाइम भी पता लग चुका है. तो बस अब हम अपने फॉर्मूले में वैल्यूज़ रख देंगे और हमारा S2 आ जाएगा. तो u तो हमारा ज़ीरो है, t हमारा 15 सेकेंड है, g जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और टाइम है वो हमारा 15 सेकेंड है. इसका स्क्वायर कर लेंगे तो आएगा हमारा 225. और ये 10 है, इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड. और जब हम इसको 225 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा S2 आ रहा है वो आ रहा है 1125 मीटर. तो अब लेकिन अब हमें चाहिए हाइट ऑफ द टावर. उसके लिए हम करेंगे S2 में से S1 को माइनस कर देंगे. तो इसको माइनस करने के बाद जो हमारी हाइट ऑफ द टावर आ रही है वो आ रही है 625 मीटर. तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3. और गाइज अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा. थैंक यू गाइज.